Hi guys, good morning. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 8th of October current affairs. आज हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट्स है, तो लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू टर्न अराउंड फॉर बीजेपी एंड कांग्रेस। सेकेंडली, इसमें जो है नोबेल प्राइज विनर मिला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेडिसिन का आज रिलीज हुआ है। मालदीव्स का जो पैक्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। डीजीसीए ने बैन कर दिया है B737 को, इसके बारे में एक दो पॉइंट्स जो है, ऑल्दो इट इज लाइक अ टेक्निकल थिंग, बट मेजर न्यूज क्या है वो अपन डिस्कशन कर लेंगे। सीबीआई ने जो आज कर केस है संजय रॉय के अगेंस्ट में जो है चार्जशीट फाइल कर दी है। अब लेट्स सी व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। अभी तक एक ही बंदा है, पता नहीं कितने बंदों ने का था ये, बट ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द न्यूज। जो मेडिसिन के अंदर नोबेल मिला है 2024 को, वो विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुकोन को मिला। उन्होंने डिस्कवरी की है माइक्रो आरएनए की। इनको मिला कौन से एकेडमी में है? नोबेल एकेडमी एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि मंडे को अनाउंस हुआ है। इनको मिला कौन से पॉइंट्स पे डिस्कवरी की है इन्होंने माइक्रो आरएनए की, एंड इसका रोल क्या है माइक्रो आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के अंदर। तो इन्होंने बेसिकली ये चेक किया कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप्स जो है डेवलप होते हैं। फिर इन्होंने डिस्कवर किया माइक्रो आरएनए, ए न्यू क्लास ऑफ टीनी आरएनए। आरएनए का नया क्लास, आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन। तो आरएनए आरएनए का एक छोटा क्लास माइक्रो आरएनए डिस्कवर किया जो जीन रेगुलेशन में काम करता है। और ये प्रीवियसली अननोन था कि जी प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन, जो कि इसेंशियल है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के। इन्होंने पहले राउंड वो मतलब कीड़े के ऊपर काम किया था जिसको कैनोर हैबिटेट्स बोला गया, 1 mm लॉन्ग पे। तो उसमें जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जो उसमें फिर देखा तो पूरे एनिमल किंगडम में भी ये फॉलो होता है। और उसके बाद फिर इन्होंने फाइनली ये ह्यूमन के ऊपर भी इम्प्लाई किया जा सकता है। ये डिस्कवरी इन्होंने फाइनली ये रिवील किया। अब ये इसके बारे में कैसे क्या है वो डिस्कशन है कि बॉडी जो है प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के वे से बनाती है। दो बड़े स्टेप्स बोलते हैं उसमें, एक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और एक ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है कि एक सेल जो है वो कॉपी करता है डीएनए की सीक्वेंस को इनटू द मैसेंजर आरएनए इन द न्यूक्लियस। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या आएगा कि एक सेल जो है वो कॉपी करेगा डीएनए सीक्वेंस को और मैसेंजर की फॉर्म में न्यूक्लियस में एंटर करेगा। जब आरएनए न्यूक्लियस से मूव करता है सेल फ्लूइड से, तो तब ये राइबोसोम में अटैच हो जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। तो डीएनए जो है मैसेंजर मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से मूव होके फ्लूइड के थ्रू रिबोसोम पे अटैच होता है। फिर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो है टाइप ऑफ आरएनए कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे ट्रांसफर होता है जो एमिनो एसिड को ब्रिंग करता है राइबोसोम को। एमआरएनए और जो एमिनो एसिड आते हैं, जब दोनों लिंक्ड हो जाते हैं टुगेदर को, इकट्ठे लिंक हो जाते हैं, और फिर वो प्रोटीन की मेकिंग करते हैं। तो फिर इन्होंने ये स्टेप्स बताई, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। एक में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सीक्वेंसिंग बनती है और फिर वहां से मैसेंजर आरएनए फ्लूइड के थ्रू निकलता है, राइबोसोम के ऊपर अटैच होता है। फिर वहां से अमीनो एसिड्स के ट्रांसलेशन के टाइम पर रिलीज होते हैं और आपस में लिंक होते हैं राइबोसोम के ऊपर, और फिर फाइनली वो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसको जो बोलते हैं, इसमें जो माइक्रो आरएनए का पार्ट है वो देखा है, वो रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन को बाय बॉन्डिंग विद सब्सिक्वेंटली एंड साइलेंसिंग द एमआरएनए एट एप्रोप्रिएट जंक्शन। तो बस ये चीज है।
तो जो प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोसेस जो है माइक्रो आरएनए रेगुलेट करता है प्रोटीन्स कितना बनेगा और कितना साइलेंस करना है, कौन से पॉइंट पे बनना है। और इस पूरी प्रोसेस, दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ये जीन की रेगुलेशन है। तो इन्होंने 1993 के ऊपर काम करना चालू कर दिया था, फर्स्ट टाइम IRNA, जिसका नाम इन्होंने रखा था LIN4। तो इन्होंने कंफर्म कर दिया था कि मॉडिफाई mRNA टू रिजल्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वोम डेवलपमेंटल प्रोसेस थ्रू आउट ऑफ द सिंक। बस उसके बाद ये जो है सारी के एनिमल किंगडम से फिर ये अब ह्यूमंस के ऊपर भी हो सकता है। mRNA mRNA ensure the correct set of genes is active in each cell type। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर मसल का अपना काम होता है। जैसे मसल सेल होता है, इंटेस्टाइनल सेल होता है, तो उसमें जो है अगर उसको सही ढंग से प्रॉपरली एक्ट करना है तो उसकी जो रेगुलेशन है प्रोटीन मेकिंग की, जो mRNA करेगा, उससे हम चीजें क्योर कर सकते हैं। अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है, अगर वो पता लग जाए, अगर कोई चीज ऐसे सही ढंग से काम कर रही है बहुत सारी जगह पे, सेल्स पे, इंटेस्टाइन की, डाइजेस्टिव सिस्टम की और सब की, तो वो सब कुछ सही चलता रहेगा। अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो फिर उसमें होगा क्या कि फिर इश्यूज, डिजीजेस स्टार्ट होएगी, कैंसर्स हो जाएगी, ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी, डिफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। बट जब हम इसको रेगुलेट कर पाएंगे प्रोटीन मेकिंग को, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में फिर हम कोई डिजीजेस भी अगर अक्कर भी होने पा रही होगी और किसी पॉइंट पे वो सही ढंग से रेगुलेशन नहीं हो रहा है या प्रोटीन मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, तो हम डिजिट जीन रेगुलेट करके फिर हम इसमें वो वो करवाएंगे। ठीक है, जीन रेगुलेट करके उसको क्योर कर पाएंगे। तो इट इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स, ग्रेटेस्ट आई वुड से। तभी तो नोबेल प्राइज मिलता है। तो अभी मंडे को अगर इसका आया है तो ट्यूसडे को जो है फिजिक्स का आएगा, केमिस्ट्री का वेडनेसडे को आएगा। अब ये वीक पूरा जो है नोबेल प्राइज अवार्डी के ही डिस्कशन होंगे। नोबेल प्राइज जो है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अवार्ड किया था, अवार्ड इन 1950 टू रिसर्चर एट द मायो क्लिनिक इन रोचेस्टर मिनेस्टो। ये किस किस में दिया जाता है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में एंड पीस में। कंट्री कहाँ पे है? सारे प्राइजेस जो स्वीडन में दिए हैं जाते हैं, नॉर्वे के अंदर सिर्फ पीस प्राइज दिया जाता है। जो प्रेजेंट करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस का, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस में होता है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में होता है। लिटरेचर के अंदर स्वेडिश एकेडमी के अंदर होता है। और पीस वाला जो है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के अंदर होता है। रिवॉर्ड क्या रहता है? एक गोल्ड प्लेटेड ग्रीन गोल्ड मेडल है, एक डिप्लोमा है एंड ए मॉनेटरी अवार्ड ऑफ 11 मिलियन स्वेडिश क्राउन। 10 दिसंबर 1901 को जो है ये फर्स्ट अवार्ड दिया था। 122 साल हो गए, 621 बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, 992 बंदों को मिल चुका है। आई होप आपको ये पूरी क्या डिस्कवरी थी, किसने किया, उसका क्या इम्प्लीमेंट है, कब से स्टार्ट हुआ है, कौन कौन से फील्ड में मिलता है, वो सारा ज्ञान मिल गया होगा। अब आपको पता है मालदीव्स के साथ इश्यूज हो गए थे इंडिया के। उसके बाद टाटा ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब अंडमान एंड निकोबार के अंदर ही अपने बेस्ट होटल्स खोल देंगे और लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है, हम अपना इंडिया में ही वो कर लेंगे। बट अब ये मिस्टर मोहम्मद मोइजू आ गए इंडिया के पास। क्यों? क्योंकि इनका आधा टूरिज्म सेक्टर गिर गया था, क्योंकि इंडियंस ने बॉयकॉट मालदीव कर दिया था इनकी स्टेटमेंट के बेसिस पे। बट इंडिया हमेशा ये रखता है कि भाई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और इंडिया पीस में भी बिलीव करता है, उसको मेंटेन करने के लिए आगे सपोर्ट करता रहता है। ये चाइना भी जाके आए, उसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। अभी इनको फॉरेक्स बिल भरना है तो इनको चाहिए, तो इंडिया $700 मिलियन, 750 मिलियन करेगा। जिसमें $400 मिलियन जो है स्वैप अरेंजमेंट है, और एडिशनली $357 मिलियन का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी अंडर द सार्क के अंदर हुआ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के बेसिस पे हुआ है।
फिर इंडिया जो है रुपए कार्ड भी लॉन्च करने वाली है वहां पे, और 700 हाउसेस जो है वो बिल्ड करेंगे विद द असिस्टेंस बाय इंडिया। उसके बाद जो है ओवरऑल मेमोरेंडम जो साइन हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जो सीबीआई एंड एंटी करप्शन कमीशन ऑफ मालदीव्स के साथ हुए हैं, एंड बिटवीन द पोlicing इंस्टीट्यूट एंड जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, यूथ अफेयर्स के साथ भी काम होएगा। सो टू कंट्रीज रिलेटेड ए विजन स्टेटमेंट फॉर ए comprehensive इकोनॉमिक करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनर बनेंगे, ज्वाइंटली कंस्ट्रक्टेड रनवे फॉर एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनी माधव आइलैंड, इसके ऊपर काम करेंगे, इनके ऊपर इन्होंने एमओयू साइन किया। फिर उसके बाद ये बताया गया है कि एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे थोड़ा कुछ इश्यूज हो गए थे, अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया में डेवलप कर लेंगे, तो ओवरऑल जो है बस $750 मिलियन की करेंसी स्वैप की एग्रीमेंट हुई है। अब जो है रिसर्च स्कॉलर को यूजीसी ने बोला है कि हम वहाँ पे जो रिसर्च स्कॉलर, अच्छे रिसर्च स्कॉलर है, उनको जो अवार्ड देना स्टार्ट करेंगे। हैज इंस्टीट्यूटेड ए पीएचडी एक्सीलेंस साइटेशन टू रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल रिसर्च वर्क बाय एवरी स्कॉलर्स बाय स्कॉलर्स एवरी ईयर। ये 3 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। इसके अंदर जो है अवॉर्डेड बिटवीन 2011 और 2018 विच फाउंड दैट द ओ अब जो 10% एनुअली जो है पीएचडी के अंदर एडमिशन्स बढ़ रहे हैं। 2017-18 के टाइम पे 1,61,000 थे, तो अभी जो है 2-2.5 लाख के आसपास आगे हो गए। साइंस के अंदर 30% है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अंदर 26% है, सोशल साइंस के अंदर 12% है, अकाउंटिंग जो है लार्जेस्ट पूल ऑफ पीएचडी अवॉर्डेड ड्यूरिंग द पीरियड। अब स्टेट्स प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी जो अंडर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट है, एग्रीडेटेड बाय एनएसीसी है, आर एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन। बस उसके बाद जो ये 5 डिसिप्लिन के अंदर जो है बंदे नॉमिनेट किए जाएंगे हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंसेज हो जाएगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा। सोशल साइंस के अंदर एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज भी है, इंडियन लैंग्वेजेस एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच डिसिप्लिन फॉर द अवार्ड, एंड फिर उसके बाद फाइनली कमेटी जो बनेगी और वो फिर उसको रिवॉर्ड को देगा। अब डीजीसीए ने बैन किया है बोइंग 737 ऑन सर्टेन लैंडिंग रूट्स। इसके ऊपर रिस्क क्या है, ये टेक्निकल है, बता देता हूँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, इसकी डिटेल में है वो। तमिलनाडु के सीएम ने 5 लाख 16 टीम, बेसिकली एक चेन्नई में एयर शो हुआ था, उसमें 5 बंदे मर गए थे, और उसके पीछे रीजन ये बताया, मरीना बीच के ऊपर हुआ था, उसके पीछे रीजन ये बताया कि डाइट ड्यू टू हीट। कोई बोल रहा है कि दिन में क्यों किया, मेरे को ये नहीं समझ में आता, अगर बंदा इतना कमजोर है तो भाई वो जाए ही ना, या फिर अपने प्रिकॉशन लेके जाए। उसमें प्रशासन क्या ही कर लेगा कि ऐसी हो, या फिर तुम शेड बनवा लो फिर, अगर तो पॉसिबिलिटी रही है। बट हाँ, जो 5 लोग मरे हैं शायद, और 5 लोग को 5 लोगों को 5 लाख का, जो मरे हैं उनको 5 लाख का मुआवजा देगा तमिलनाडु के सीएम। डीजीसीए ने बैन कर रहे हैं B737 और लो विजिबिलिटी लैंडिंग रूट। क्या हुआ था कि यूएस के अंदर जो है न्यू जर्सी एयरपोर्ट के ऊपर जब लैंडिंग कर रहे थे इसको, तो इसमें एक इंट्रूडर होता है जो कि फ्लैप्स के ऊपर काम करता है, और वो आगे नोज के ऊपर काम करता है। तो बेसिकली रूडर इन दी ट्रेल सेक्शन इज यूज्ड टू कंट्रोल द यारिंग ऑफ साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट। नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट की उसमें होता है, और फिर लो विजिबिलिटी के टाइम पे ये दिखता नहीं है, तो उससे एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाती है। तो जब तक ये इंट्रूडर जैम हो जाता है और सही ढंग से काम नहीं करता, तो फिर सही ढंग से लैंडिंग नहीं हो पाती। तो उस बेसिस पे बोइंग जो डीजीसीए है उसने मना कर दिया है कि जिस प्लेन्स के अंदर बोइंग 737 के अंदर इस तरह की रडर की एडजस्टमेंट है जो कि जैम हो सकता है किसी सिचुएशन में, तो लो विजिबिलिटी सिचुएशन में वो अभी बेसिकली उड़ेगा नहीं। तो उसमें बोइंग 737 61 एयर इंडिया के पास, आकाशा एयर के पास 25 है, और स्पाइस जेट के बाद 11 है सब, जिसमें से एयर इंडिया ने बोला 5 एयरक्राफ्ट है जिसके जिसके पास रोडर का स्पेसिफिक रडर पार्ट है। बाकी स्पाइस जेट ने बोला हमारे कोई भी नहीं है, और आकाशा एयर ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। ओवरऑल ये सिचुएशन थी। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स से जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फ्री टू थिंक 2024 है, इसमें स्कॉलर्स एट रिस्क उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर फ्री टू थिंक जो है
2024 के अंदर जो इंडिया की रैंकिंग है वो और भी गिर गई है। वो फ्रीडम पॉइंट जो 0.6 पॉइंट से 0.2 पॉइंट्स हो चुके हैं फ्रॉम 2030 टू 2023। अब ये फ्रीडम रैंकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इंडिया को बोल दिया जाता है कि बीजेपी नेशनल, ये हिंदुत्व थोपता है, तो उस तरह की कोई वो नहीं है। बट ये रिलीज, मतलब इस टाइप की रिपोर्ट्स आई डोंट नो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है। ये कुछ न्यूज पे कुछ कम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाती है, तो मैं सिर्फ एज ए रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि ऐसी चीजें। अब ये बोल रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस या फास्ट फूड लीडिंग की जो डायबिटीज इन इंडिया। आपको पता है कि किसी एक तेल में एक बार फ्राई कर लिया, उसको दोबारा यूज करने में ट्रांस फैट जनरेट हो जाता है। और ट्रांस फैट जो होता है वो उसको डाइजेस्ट करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल होता है। सेकेंडली वो फिर डायबिटीज और अदर सिचुएशन जो है क्रिएट कर देता है। सिमिलरली जैसे दूध के अंदर भी अपना सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड फैट को जो है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट है उसको पचाना जो है मुश्किल होता है, तो उसको इसलिए सबकी बस की बात ही होती है कि दूध को भी पचा पाए। तभी वो बोलते हैं लो फैट वाला दूध पीते हैं कुछ लोग, जब पचा रही बात है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने ये बोला है कि भाई जिस डाइट के अंदर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स है, मतलब which includes ultra processed and fast food is among the leading cause of India being the world's diabetic capital। 110 मिलियन यानी कि 11 करोड़ के आसपास इंडिया में डायबिटीज का शिकार है। वो ये बोलते हैं फास्ट फूड के इंटेक की वजह से ये सिचुएशन हुई है। इसलिए जो हमेशा लो एज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स ना खा के कम लो एज डाइट वाले प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन्स एंड लो फैट मिल्क। ओवरऑल ये है। इंडिया और यूएई के बीच में साइन हुआ है $100 बिलियन का एफडीआई गोल। $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई है, $75 बिलियन की और मांग रहा है, ताकि वो इसके कंट्री के कमिटमेंट को $100 बिलियन का कर सके। प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री में ये काम करने की बात कर रही है। $2 बिलियन की आगे इन्वेस्टमेंट आई थी। दीपा जो है, आपको पता होगा, दीपा जो है, जो अपनी जिमनास्ट है, जो एशियन में गोल्ड लेके आई थी और रियो ओलंपिक में फोर्थ पोजीशन पे आई थी, तो उन्होंने अपना संन्यास घोषित कर दिया है। वो कह रही है इट इज टफ, बट ठीक है, मैंने अपना जिस हिसाब की सिचुएशन थी वहां से ये जो जो ओवरकम किया और फाइनली अपने रिजल्ट्स को अपनी सिचुएशन में किया। सो इट इज डिफिकल्ट टू क्विट, बट देयर इज अ टाइम व्हेन बॉडी आस्क फॉर इट, सो दैट्स व्हाई शी इज बिन रिटायरिंग फ्रॉम इट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट। 26% जंप किया है फर्स्ट वीक फेस्टिव सेल्स। आप देख लो कि एक ही वीक हुआ है, एक ही वीक का डाटा, वैसे लगभग 10 दिन हो चुके हैं, तो उसमें 54,500 करोड़ की जो है सिर्फ अमेजन अमेजन के फेस्टिव ऑफर्स में सेल हुई है, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। और की ट्रेंड्स ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज 70% कंट्रीब्यूट करती है। स्मार्ट टीवी, एयर फ्रायर्स और लगेज लैपटॉप्स, एसीज एक्सेट्रा जो है हाई इंटरेस्ट है इसमें पसंद का। उसके बाद ऑफर और ईएमआई ने भी बूस्ट किया है सेल्स को। फैशन ग्रोसरी में भी जंप हुआ है 2 टाइम्स टू 4 टाइम्स। आप देखोगे परसेंटेज जो है मोबाइल का 38% है, होम एंड फैशन का 31% है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 21% है। बीरेट का वर्ड है, बीरेट वर्ड का मतलब है रिब्यूक, स्कोल्ड, ट्राउंस, सेंसर। बेसिकली नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड में डांटना, चाइल्ड, चिल्लाना, लेक्चर देना, उस तरह की चीजें हैं इसका। थैंक यू फॉर द डे एंड सॉरी फॉर नॉट टेकिंग session since last 4 days because I was stuck up in lot of meetings. So hopefully I will continue forward. If you guys keep supporting, I will also upload the previous sessions, previous day session as well, in a very short manner. Thank you. Have a good day. Bye bye. Take care.